बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो विद होल्डिंग स्टेटमेंट के ऊपर है। इससे पहले हम इसके ऊपर तकरीबन 2 से 3 लेक्चर हम देख चुके थे, जिसमें हमने पहला लेक्चर डिस्कस किया था कि विद होल्डिंग स्टेटमेंट कौन जमा करवाएगा, क्यों जमा करवाएगा और कैसे जमा करवाएगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर हम विद होल्डिंग स्टेटमेंट जमा नहीं करवाएंगे, हमारे ऊपर क्या इम्प्लीमेंटेशन यानी कि क्या हमारे पे पेनल्टी इम्प्लीमेंट होगी। और इसके बाद हमने एक लेक्चर इसमें देखा था कि अगर हमने कोई किसी का टैक्स डिडक्ट नहीं किया, यानी कि हमारा कोई डिडक्शन नहीं की है सप्लाईज के ऊपर हमारी, तो हम नील विद होल्डिंग स्टेटमेंट कैसे जमा करवाएंगे। और आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर विद होल्डिंग स्टेटमेंट हमें जमा करवानी हो, जिसको हम कैसे बनाएंगे, उसकी क्या वर्किंग होगी। आज के टॉपिक में हम डिटेल में इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखें, ये मैंने विद होल्डिंग स्टडी आईरेस के ऊपर लॉगिन हुआ हूँ और हम आते हैं विद होल्डिंग स्टेटमेंट के ऊपर और आके हम क्वार्टरली 165 को हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हम पीरियड सेलेक्ट कर देंगे, टैक्स ईयर 2022। ठीक है, हमने टैक्स ईयर 2022 सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाते हैं, हम वो क्वार्टर सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने सबमिट करना है। तो हमने सबमिट करना है अक्टूबर से दिसंबर वाला, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है क्वार्टरली हमने ओपन कर दिया है। इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं, यस करते हैं। और ये देखें हमारे पास ड्राफ्ट में आ गया, ये तो ओपन हो गया। अब हम चलते हैं अपनी वर्किंग की तरफ कि हम वर्किंग कैसे करेंगे इसकी। तो हम सबसे पहले आके यहाँ से क्या कहते हैं, इनकम टैक्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम इनकम टैक्स के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे इसके ऊपर, और ये जो है नेशनल सेल टैक्स रिटर्न हेल्प के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ये ओपन हो गया। यहाँ से आके हम विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट टेम्पलेट को हम डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। देखें, ये हमारे पास टेम्पलेट डाउनलोड हो गया। इसको टेम्पलेट को ओपन कर लेते हैं। हम बहुत इसमें डिटेल वर्किंग करने वाले हैं और इसको अनेबल कर लेते हैं। अनेबल करने के बाद ये हमारे पास है, हम नीचे इसको कंट्रोल शिफ्ट के साथ नीचे ले आएंगे। साथ नंबर ऑफ हमारा जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हम कंट्रोल डी कर देंगे तो ये इसको सारे को सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, और यहाँ आके हम यहाँ खड़े होते हैं। यहाँ आते यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं दोबारा से इसको, ये कंट्रोल ई, और इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये पूरा सिलेक्ट हो गया एक साथ। ये हमने पूरी फाइल बना दी है तकरीबन। ये टेम्पलेट हमने रेडी कर दिया। अब आ जाते हैं सैलरी टैक्स पे। तो सैलरी टैक्स की भी हमने डिटेल बनाई हुई है। ये है सेकंड क्वार्टर की जो भी आपने टैक्स डिडक्ट किया होगा। तो देखें, जब हम टैक्स जमा करवाते हैं तो उस टेम्पलेट के लिए ये CNEC की रिक्वायरमेंट होती है, और इसके लिए जो है जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, यानी कि विदाउट डैशेस की। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और नीचे तक ले जाते हैं।
कॉपी किया ये हमने, ये 3 मंथ के जो हमने टैक्स जमा करवाए हुए हैं सैलरी टैक्स, तो यहाँ हम वो भी मेंशन कर देते हैं। ये हमने मेंशन कर, ये कॉपी कर लिया, यहाँ साथ ही हम इसके नाम भी ले लेते हैं। ये किया कॉपी, और यहाँ आके दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी कॉपी, ये आगे, और डेट यहाँ से हम ले लेते हैं, बल्कि डेट यहाँ से हम सेलेक्ट करके नीचे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ आने के बाद ये ये डेट आ गई। अच्छा, इसमें सैलरी का कोड ऊपर मेंशन था, तो मैं दिखा देता हूँ दोबारा से आपको। स्टार्टिंग में है 149 है सेक्शन, तो हम अदर्स वाला लेंगे। सैलरी फॉर अदर एम्प्लॉयज 4 है, गवर्नमेंट के फेडरल का होगा तो ये आएगा, अगर सूबे का या प्रोविंशियल होगा तो ये आएगा, कॉर्पोरेट का होगा तो ये आएगा, तो हम अदर सैलरीज पे ये सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने यहाँ भी मेंशन किया हुआ है कोड, वर्किंग को आसान बनाने के लिए, ताकि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। यहाँ आते हैं और अल्टर HWV कर देते हैं, ये हमने मेंशन कर दिया। और फिर हम जो है यहाँ आते हैं, नीचे इसको करते हैं कॉपी, ये आते हैं, ये टैक्सेबल अमाउंट आ गई यहाँ पे, और जो टैक्स डिडक्ट किया हुआ सात वैल्यू है, इधर हम ले लेते हैं इसको, ये हो गई। यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद HW, ठीक है, ये हमने सारी डिटेल लिख दी यहाँ पे, और इसको दोबारा से हम वैलिडेट कर देते हैं। देखिए सब वैलिडेट हो गई। देखिए एनटीएन वो जो CNEC नंबर है वो यहाँ ना मेंशन कीजिएगा, रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर ही मेंशन करेंगे, तो ही ये आपकी फाइल सही होगी। ये देखिए तकरीबन 806 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, ये आ रहे हैं, लेकिन 806 है नहीं, हम कुछ को हटाना पड़ेगा। जैसे नीचे ये आ रहे हैं तो उसको हटाने का तरीका ये है, कॉपी करें, यहाँ आने के बाद ये आए, ठीक है, ये हो गया। इसको दोबारा हम वैलिडेट कर देते हैं। फाइल हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको देखेंगे कि हम इसको अपलोड कैसे करते हैं। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। अच्छा, तो ये हमने इसको क्लोज कर दी। हम आते हैं यहाँ पे, ये हमने लॉगिन दोबारा कर लिया है, और हमने ऑलरेडी फॉर्म ओपन किया हुआ था। फॉर्म कैसे ओपन करना है, हम विद होल्डिंग में आना था यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद 165 पे हमने क्लिक किया और फॉर्म ओपन हो गया, और उस पर हमने पीरियड सेलेक्ट कर दिया था। तो हम आ जाते हैं ड्राफ्ट पे, ये देखें हमने ऑलरेडी एक फॉर्म ओपन कर लिया था, ये वाला। तो इसको हम जो है एडिट कर देते हैं दोबारा से। ड्राफ्ट में जब फॉर्म एक बार ओपन हो जाएगा तो ड्राफ्ट में आपके यहाँ होगा, ड्राफ्ट में ना, यहाँ आके इसको आप एडिट कर लें। ये हमने यहाँ पे आके एडिट कर लिया, ये हमारे पास फॉर्म ओपन हुआ हुआ, ठीक है। विद होल्डिंग फाइल हमने बना दी है, तो इस वाली फाइल को हम अपलोड करेंगे। हम आ जाते हैं, देखें ये है ओपन डेटा विद होल्डिंग टेक्स्ट। इस जगह पे देखें फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, नो फाइल चूजन, अभी तक कोई फाइल अटैच नहीं की है, तो हम यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। ये हमने प्लस के निशान पे क्लिक किया, डाउनलोड पे आए,
देखें डाउनलोड पे 2 फाइल है। हमने जो ड्यूरिंग दी लेक्चर जो हमने बनाई है वो ये वाली है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ओपन कर देते हैं। ये हमने ओपन कर दी, यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे इसको। ये देखिए 100% कंप्लीट हो गई। इसको 100% कंप्लीट करने के बाद हम आ जाते हैं वैलिडेट पे। हम वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। हमने वैलिडेट पे क्लिक कर दिया, ये वैलिडेट भी हो गई। फिर हम इसको कर देते हैं कैलकुलेट। तो हम अभी थोड़ा टाइम लेगा इसमें। ये देखें ये आ गया, सारा वैलिडेट हो गया। वैलिडेट होने के बाद हम इसको, ये देखें कितने हैं, ये सैलरीज का आ गया। ये 3 मंथ की जो सैलरी हैं वो हैं, ये हो गई। अगले हम प्रोसीजर पे चलते हैं, हम आते हैं डेटा पे। यहाँ तक हम तो हमारी डिस्कशन कंप्लीट हो गई। हम आते हैं डेटा के अंदर। डेटा के अंदर आके हम इसको करते हैं वैलिडेट। हमने वैलिडेट कर दिया और उसके बाद करते हैं हम कैलकुलेट। ये हमने कैलकुलेट कर दिया। देखें जो सैलरीज का जो टैक्स था वो 3,34,726 है। अब आ जाते हैं हम पेमेंट पे। अब जो हमने टैक्स इनका जमा करवाया होगा, ये जो फिगर है, ये आपने जो जमा चीज़ें करवाई होंगी उससे मैच करना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग द पीरियड। तो हम एक एक्सेल की फाइल ओपन है, उसमें हमने ऑलरेडी अपनी आसानी के लिए पहले ही सीपीआर नंबर और चीज़ें सारी मेंशन की हुई थी। और ये एक शीट हम इसी तरह बना रहे होते हैं ताकि मसला ना हो। तो ये मैं पुराने वाली को हाइड कर देता हूँ। थर्ड, ये सेकंड क्वार्टर है, थर्ड अब बनाएंगे, वो अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं है उसमें। तो ये देखें ये थर्ड है, ये हम सेकंड क्वार्टर पे हैं। सेकंड क्वार्टर में हम सबसे पहले आ जाते हैं, ये देखें 3,34,726, ये हमारा सैलरी टैक्स है। ये हमारा सैलरी टैक्स है, ठीक है। 3,34,726 हमारा मैच कर गया यहाँ पे। ये देखें समरी बनी हुई है। और उसके बाद आ जाते हैं हम पेमेंट पे। पेमेंट पे आने के बाद हमने क्या करना है, ये आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। ये चीज़ें ओपन हो गई। हम आगे डायरेक्ट क्या करेंगे, हम वन बाय वन सबसे पहले सैलरीज का ले लेते हैं। हम आके इसको कॉपी करेंगे, ये मैंने सीपीआर नंबर लिखा हुआ है, आके पेस्ट करेंगे और रिसर्च इसको सिलेक्ट कर देंगे। ये एक सिलेक्ट हो गया। फिर आएंगे, सेकंड सिलेक्ट करेंगे। नहीं तो आपको ऐसे अगर ये हमने वर्किंग बनाई नहीं होती तो हमें एक एक करके इसको फाइंड करना पड़ता। तो हम जब टैक्स जमा करवा रहे होते हैं तो हाथ के हाथ ये छोटा सा काम होता है, तो हाथ के हाथ फीड कर लेते हैं कि हमने ये टैक्स जमा करवा दिया। ठीक है, जो भी बंदा ये काम कर रहा होता है, अगर हाथ के हाथ जैसे नहीं उसने टैक्स जमा करवाया, ऑन दी उसी टाइम अगर वो अपनी एंट्री रिकॉर्ड करने लगता है और एक्सेल की फाइल के अंदर भी ये चीज़ें मेंटेन कर लेता है, तो जब ये फाइल करने पे आएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा उसके लिए। ये हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये जो हमारा टैक्स है ये बिल्कुल मैच होना चाहिए हमारी लाइबिलिटी से जो हमने इधर शो की हुई है क्वार्टर के लिए। सेकंड क्वार्टर के अंदर जो लाइबिलिटी हमारी बन रही है टैक्स की, वो कंप्लीट होनी चाहिए इसके साथ, यानी कि इतना ही हमने जमा करवाया हो। अगर नहीं होगा, अगर इस पीरियड में हमने नहीं यानी कि जमा करवाया, तो फिर हमें जो रिमेनिंग अमाउंट है वो उसका चालान बना के जमा करवाना पड़ेगा। और ये फिर फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा कि किसका है, उसको वन बाय वन करके फिर दोबारा से उस चीज़ों को देखना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया हमारा। ये देखें पूरा हमने वो कर दिया, सारे सीपीआर हमने सेलेक्ट कर लिए। अब आके हम देख लेते हैं कि हमारा जो टैक्स लाइबिलिटी बनती थी वो कितनी है। 500 टोटल, टोटल टैक्स कलेक्टेड एंड डिडक्टेड कितना है, 518 51 लाख है तकरीबन, 5.1 मिलियन है। 518 है और इसको हम देख लेते हैं कि 1584335, देखें मैच कर रहा है, दोनों चीज़ें मैच हो रही हैं। ये हमारा टैक्स जितना हमने यानी कि अपनी रिपोर्ट जमा ऊपर या अपलोड की है, सेम टैक्स हमने ऑलरेडी जमा करवाया हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम वेरिफिकेशन पे आएंगे।
वेरिफिकेशन पे आने के बाद इधर आप नाम मेंशन कर देंगे, CNAC नंबर होगा, यहाँ पे हम पिन मेंशन कर देंगे। पिन लिखने के बाद इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखें कोड वेरीफाई हो गया। और एक बार चीज़ों को आप चेक कर लें दोबारा से। ये देखें डेटा वेटा आप चेक कर लें, हम विद होल्डिंग पे आके सारी चीज़ें देख लें, कुछ गलती तो नहीं की आपने। तो जब डेटा आप एक बार वेरीफाई कर लेंगे दोबारा, सारी चीज़ें ओके, हमने जितने भी CPR थे सारे अटैच कर दिए। आने के बाद हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको यहाँ पे सबमिट में, ये देखें ट्रांजैक्शन विल नॉट बी एडिटेबल आफ्टर द सबमिशन, डू यू वांट टू सबमिट? यस, ये हमने सबमिट कर दिया। सबमिट होने के बाद कहाँ आएगा, हम कंप्लीट टास्क में आएंगे। आने के बाद विद होल्डिंग एडवांस, और ये देखें ये विद होल्डिंग यहाँ पे आ गया। हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से हम इसको आके प्रिंट, तो पहले भी आप चेक कर सकते हैं वो ड्राफ्ट निकालने के साथ ही ड्राफ्ट देख सकते हैं। तो ये हमने जमा करवा दिया है डिक्लेरेशन जो है, तो ये हमने जमा करवा दिया है। और देख सकते हैं कि सारी चीज़ें मेंशन हैं। जो टैक्स हमने जमा करवाना था, टैक्सेबल जो टैक्स चार्जेबल था, वो हमारे CPR से मैच किया हुआ है। तो ये देखें, इसका प्रिंट निकाल के अपनी फाइल में लगा दें और उसके जितनी भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है साथ अटैच कर दें। जब मॉनिटरिंग आएगी तो उसके साथ ही पूरे का पूरा जो आपने ये क्वार्टरली एक रिपोर्ट बनाई होगी तो पूरी पूरी उसके साथ अटैच हो जाएगी। एंड टाइम पे इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके साथ ही सारी यानी कि 4 क्वार्टर हैं, चारों क्वार्टर में आपने अगर इतनी मेहनत की होगी तो जब ऑडिट आएगा तो आपका यूँ निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हो गई। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।